हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लिमिटेड। गाइस मतलब कि किस्त आईपीओ आज ओपन होने जा रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लें, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 30 अप्रैल ओपन हुआ हो रहा है आज के दिन। 5 मई को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है और 8 मई का लिस्टिंग डेट रखा गया है, जो कि ₹1 फेस वैल्यू 162 टू ₹171 पर शेयर की प्राइस बैंड। लॉट साइज है 87 शेयर्स का। फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन। बुक बिल्ड आईपीओ 926 करोड़ का। इशू साइज 5.4 करोड़ शेयर्स इशू किया गया। फ्रेश कैपिटल 850 करोड़। ओएफएस 76 करोड़ का किया जा रहा है और बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट 6 मई का। 7 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी 50%, बिग एचएनआई 15 और रिटेल 35% का। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 87 शेयर्स मिलेंगे। 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। अब अगर हम बात करें जीएमपी को लेकर, तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है ₹3 का, जो कि 27 के कंपैरिजन में गिरावट आया था और कल का जीएमपी है 1.7% का। लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 174% रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, जो कि एक फ्लैट लिस्टिंग मिल सकता है। ₹261 का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस आप एस्टिमेट कर सकते हैं। अब अगर बात करें बिजनेस को लेकर, तो 2016 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लेंडर है इंडिया में, जो कि डिजिटल लोन्स प्राइमरली ऑफर कर रहा है मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू अलग अलग कंजम्पशन और बिजनेस नीड्स के लिए। और किस्त जो कि डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, और रिंग जो कि पेमेंट ऐप है, इन दोनों ब्रांड के अंडर ऑपरेट करता है, जो कि ऑन ईएमआई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मर्चेंट्स को सिमलेस कंज्यूमर क्रेडिट सॉल्यूशंस और ईएमआई बेस्ड पेमेंट्स के साथ ऑफर करती है, एम्पावर करता है। इसका एनबीएफसी पार्टनर है श्री केरेवा कैपिटल सर्विसेज, जो कि सब्सिडियरी भी है। लोन डिसबर्समेंट, केवाईसी, ईएमआई कलेक्शन हैंडल करती है। 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 63.7 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स है और 11.1 करोड़ कस्टमर सर्व करती है। पोर्टफोलियो में लगभग पर्सनल लोन्स, जो कि सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड को ऑफर करता है, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एमएसएमई लोन्स प्रोवाइड करता है बिजनेस एक्सपेंशन और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो ओवरऑल अगर बात करें गाइस, तो कंपनी जो है ना मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू डिजिटल लोन में इंगेज है, जो कि अगर फाइनेंशियल की बात करें तो एसेट्स है 3569 करोड़ का। नेटवर्थ 1254 करोड़ का। रिजर्व 1242 करोड़ का। डेट है 2047 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 1001.5 करोड़ का रेवेन्यू, 27.7 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 1700 करोड़ का रेवेन्यू, 197 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 1353 करोड़ का रेवेन्यू, 163 करोड़ का प्रॉफिट। और 9 मंथ्स में 1584 करोड़ का रेवेन्यू, 199 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा है, 24 तक कंपनी का बहुत ही शानदार ग्रोथ किया, बट 25 में टॉप एंड बॉटम लाइन में डी ग्रोथ देखने को मिला, मतलब कि डाउनफॉल देखने को मिला है। और अब कंपनी जो कि मतलब कि 24 तक ग्रोथ, और अब कंपनी यहाँ पे मैनेजमेंट का क्लेम है कि ये कंपनी, सिर्फ यही कंपनी जो कि लिस्टेड होने जा रहा है, ओनली लिस्टेड एंटिटी होगा, हो सकता है, जो कि डिजिटल लोन बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम बात करें इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव का, तो कंपनी जो है कैपिटल बेस ऑगमेंट करना चाहता है सब्सिडियरी श्री क्रेवा में, जिससे फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट कर सके, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज में आरओई है 23.5, आरओ एनडब्ल्यू 21.2, डेट इक्विटी 1.6 टाइम का, पीवी है 1 टाइम, पीई रेशियो 12.6 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 32.3%, पोस्ट इशू 23.3%। कंपनी के प्रोमोटर रणवीर सिंह और कृष्णन विश्वनाथन इसके प्रोमोटर है। तो गाइस कंपनी का देखिए अराउंड इसके लैंडिंग का अराउंड 94% अनसिक्योर्ड होता है, जो कि एक मेजर रिस्क है बहुत ज्यादा। इसका लिटिगेशन अराउंड 1790 करोड़ का अराउंड पहुंच चुका है, जो कि कंसर्न रेज करने वाली बात है। और प्राइस बैंड अगर बात करें, तो इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया, फुल्ली प्राइस रखी गई है। कॉम्पिटिटर है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, एसबीआई कार्ड्स इसके कॉम्पिटिटर है। और अगर हम बात करें स्वॉट एनालिसिस का, तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो डिजिटल लैंडिंग एंड फिनटेक सेक्टर में ऑपरेट करता है, जो कि इंस्टेंट क्रेडिट सॉल्यूशंस ऑफर करता है मोबाइल प्लेटफॉर्म के थ्रू। वेल नोन प्लेटफॉर्म जो कि रन करता है, जिससे पर्सनल लोन्स, कंज्यूमर ईएमआई फाइनेंसिंग और मर्चेंट लेड क्रेडिट सॉल्यूशंस ऑफर कर रही है। एंड टू एंड डिजिटल लैंडिंग कैपेबिलिटी है, जिसमें इंक्लूड ऑनबोर्डिंग, अंडरराइटिंग एंड डिसबर्समेंट कलेक्शंस, और लार्ज यूजर बेस और स्ट्रॉन्ग कस्टमर इंगेजमेंट है, जिससे स्केलेबिलिटी को सपोर्ट करता है। टेक्नोलॉजी ड्राइवन बिजनेस मॉडल है, जो कि फास्ट लोन प्रोसेसिंग, कस्टमर एक्विजिशन इनेबल करती है।
और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, पोटेंशियल है, क्योंकि डिजिटल क्रेडिट और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए डिमांड राइज हो रहा है इसके वजह से। और वीकनेस की बात करें तो एक्सपोजर बहुत ही हाई है अनसिक्योर्ड लैंडिंग के तरफ, जिससे क्रेडिट रिस्क इंक्रीज हो रहा है। बिजनेस सेंसिटिव है रेगुलेटरी चेंजेस के ऊपर को लेकर, अगर डिजिटल लैंडिंग एनबीएफसी नॉर्म्स में होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी फ्लक्चुएट कर सकता है, क्योंकि लोन डिफॉल्ट्स के लेकर प्रोविजन होने के कारण। कंटिन्यूअस कैपिटल फंडिंग पर डिपेंडेंस है लोन बुक को ग्रो करने के लिए। बैंक्स, एनबीएफसी, फिनटेक प्लेयर्स का से कंपटीशन बहुत ज्यादा, जिससे प्राइसिंग पावर को लिमिट कर रही है। और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो डिजिटल लैंडिंग, बीएनपीएल, कंज्यूमर फाइनेंस का इंडिया में रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रहा है। स्मार्टफोन्स, डिजिटल पेमेंट का पेनिट्रेशन बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, जिससे यूजर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंस, वेल्थ सॉल्यूशंस में एक्सपैंड कर रही है। मर्चेंट्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप किया है, जिससे लोन डिस्बर्समेंट को इंक्रीज कर सकता है। एआई डेटा एनालिटिक्स का यूज करता है, जिससे क्रेडिट अंडरराइटिंग और को इम्प्रूव और डिफॉल्ट को रिड्यूस कर सकती है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो रेगुलेटरी टाइटनिंग अगर होता है फिनटेक और डिजिटल लैंडिंग सेक्टर में तो ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है। एनपीएज या फिर क्रेडिट डिफॉल्ट्स का राइज होना अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। और स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है लार्ज फिनटेक कंपनीज, बैंक्स, एनबीएफसी से। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है तो बोरोवर रिपेमेंट कैपेसिटी को रिड्यूस कर सकता है। डेटा प्रिवेसी, साइबर सिक्योरिटी रिस्क है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करें तो ट्रेडिशनल बैंक से कंपेयर करें तो ये कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ टेक्नोलॉजी ड्राइवन डिजिटल लेंडिंग, जो कि फोकस है क्विक क्रेडिट डिलीवरी पर। अदर फिनटेक लेंडर से कंपेयर करें तो यूजर बेस्ड प्लेटफॉर्म एफिशिएंसी, लोन डिस्बर्समेंट स्पीड और कस्टमर एक्सपीरियंस पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है हाई ग्रोथ फिनटेक एंड डिजिटल लेंडिंग प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है क्रेडिट डिमांड, रिस्क मैनेजमेंट, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट पर। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं आईपीओ जो ना प्योर लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ, और थोड़ा रिस्की है, बट हाँ प्योर लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ से जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।